हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी नाइट्स में। आज की हमारी कहानी है एक भूतिया घर की। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। गौतम एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। गौतम को 2 साल एक ही जगह पर काम करते हुए हो गए थे। उसका एक छोटा परिवार था। उसकी पत्नी माधवी, एक लड़का पंकज और एक लड़की पारुल। अब गौतम का ट्रांसफर बाहर दूसरी जगह हो गया था। 2 से 3 दिन वह अपने दोस्त के यहाँ पर रहा। फिर उसने एक डीलर की मदद से मकान किराए पर देख लिया। मकान शहर से थोड़ा बाहर और सस्ता था। अब गौतम अपने परिवार को लेकर वहां आ गया। गौतम की पत्नी माधवी, जो कि पूजा पाठ में विश्वास रखती थी, उसको घर में घुसते ही अजीब से बदबू आने का एहसास हुआ। वह उस बदबू को नजरअंदाज करते हुए कमरे की तरफ गई। मकान बहुत दिन से बंद था, इसलिए हर तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। जैसे ही माधवी कमरे के अंदर की तरफ गई, उसको ठंडक महसूस हुई और तभी उसके वहां से तेज हवा चली। उसे ऐसा लगा कोई उसके पीछे से निकल कर गया हो। माधवी ने सारे घर की ठीक से सफाई कर ली। वह अब खाना बनाने लगी और खाना बनाने के बाद सारा परिवार शहर शॉपिंग के लिए बाहर चला गया। उन्होंने तय किया कि वह खाना आकर खा लेंगे। कुछ देर बाद जैसे ही माधवी रसोई घर में गई, उसने जाकर देखा खाना सड़ चुका है। माधवी यह देखकर हैरान हो गई। उसने यह बात गौतम को बताई, तो उसे भी यह बात बड़ी अजीब लगी। अब रात का समय हो गया। दोनों बच्चे सो रहे थे। तभी उन्हें लगा कि कमरे में कोई मौजूद है और उनकी चादर सरक रही है। तभी पारुल उठ गई। उसे दरवाजे के पास खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपने भाई पंकज को उठाया। तब आवाज़ खत्म हो गई। अब पंकज को बुरे सपने आने लगे, जैसे कि कोई उसके ऊपर बैठा है। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। तब उसकी आंख खुली। उसने देखा एक औरत छत के ऊपर है, उसको देख रही है। वह डर गया और वह चिल्लाता। उससे पहले वह औरत उसके अंदर आ गई। अब दिन हुआ। तब गौतम की पत्नी ने खाना बनाकर गौतम को ऑफिस भेज दिया। अब वह नहाकर पूजा करने बैठी ही थी कि उसका लड़का तेज आवाज में बोला, मत करो यह पूजा पाठ। इतना कहकर वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। माधवी ने सब छोड़कर उसको संभाला और गौतम को फोन किया। डॉक्टर के पास जाने पर उसको सब नॉर्मल लगा। थोड़ी देर बाद उसका लड़का होश में आया। बोला, चले जाओ मेरे घर से, यह कहकर वापस बेहोश हो गया। अब गौतम समझ चुका था कि इस पर ऊपरी हवा का साया है, लेकिन दूसरा घर ढूंढना इतना आसान काम भी नहीं था। उसने अपने दोस्त के साथ जाकर डीलर से सारी बात पता की। तब उसने बताया, इस घर में कुछ समस्या तो है। इससे पहले भी एक परिवार इस तरह परेशान होकर घर खाली कर कर चला गया था। अब गौतम घर आया। तब उसने देखा कि उसके घर पर सफ़ेद कपड़ों में एक औरत छत पर खड़ी थी। वह भागकर छत की तरफ गया। तब देखा वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। उसने माधवी से पूछा कि क्या कोई ऊपर गया था। तब माधवी बोली कि वह तो खाना बनाकर बैठी है, यहाँ कोई भी नहीं आया। माधवी ने जब दोबारा खाना देखा तो वह भी सड़ चुका था। वह बहुत घबरा गई। अब गौतम के लड़के की तबीयत वापस खराब हुई। उसमें से एक लड़की की आवाज़ आई और वो बोली, चले जाओ यहाँ से, वरना सबके सब मरोगे। अब गौतम ने फ़ोन से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे वह लड़का और चिड़चिड़ा हो गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरी रात गौतम हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। सुबह होते ही वह अपने दोस्तों के साथ सारी घटना शेयर करता है। तब उसका दोस्त पास में ही एक बाबा के पास उसको लेकर जाता है। तब बाबा उसको एक आदमी का पता बताते हैं। कहते हैं यह तुम्हारी मदद कर सकता है। वहीं गौतम का लड़का अपनी बहन के बाल खींचकर उसको नीचे गिरा देता है और स्टील का बर्तन उसके सर पर मारकर बेहोश कर देता है। वह माधवी को भी नुकसान पहुंचाना चाहता होता है, मगर नित्य पूजा पाठ करने के कारण उसको कुछ भी नहीं कर पाता। गौतम उस आदमी के पास पहुंचकर उसे सारी घटना बता देता है। वह आदमी जब उनके साथ घर पहुंचता है तो उसे नकारात्मक शक्ति का एहसास होता है। वह घर के अंदर आने से पहले मंत्र बोलकर अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा का इंतजाम करता है। मंत्र सुनकर पंकज कमरे के अंदर की तरफ भाग जाता है। वह घर में आकर कमरे के अंदर घुसता है। वहाँ एक रक्षा कवच बनाता है। अब वह मंत्र पढ़कर जब गंगा जल पंकज के ऊपर डालता है, तब वह आत्मा उससे माफ़ी मांग लेती है।
तब वह पूछता है कौन हो तुम। तब वह बताती है उसका नाम नीलम है। वह अपने पति के साथ यहाँ रहा करती थी। एक दिन उसके पति काम के लिए बाहर चले गए, फिर लौट कर नहीं आए। वह बहुत समय से उनका इंतजार करती रही, और पता भी क्या, मगर वह लौट कर नहीं आए। एक दिन वह बहुत बीमार हो गई और पैर फिसलने से छत से फर्श पर गिरकर उसकी मौत हो गई। मकान मालिक ने उसको घर के आगे लॉन में ही दफना दिया। तब से वह भटक रही है और इस घर को ही अपना घर मानती है। अब उस आदमी ने लॉन खुदवाकर उसके कंकाल को निकलवाया। वह गंगाजल डालकर शुद्धिकरण करके सम्मान पूर्वक शमशान घाट जाकर उसका दाह संस्कार कर दिया, जिससे उसको मुक्ति मिल गई। अब पंकज ठीक हो चुका था। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। हमारी अगली कहानी होगी एक लड़के की जिसको 3 आत्माओं ने मिलकर परेशान कर दिया।